बेहतर होगा कि आप कोशिश करें। शायद इसमें आप नाकाम हो जाएँ और इससे कुछ सीखें, बजाय इसके कि आप कुछ करें ही नहीं। मैं शमशेर अली लाइफलाइन के इस यूट्यूब पर और मैं आपका फिर से एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने पोलिनोमियल के एक्सरसाइज 2.1 के सभी प्रश्नों को एक-एक करके हल किया था, साथ ही उसके जो जो भी बेसिक्स थे, उन सबको हमने पढ़ा था। जो बच्चे ये वीडियो नए देख रहे हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि वो इसके पहले वाली वीडियो आपको क्लास 9th के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, पोलिनोमियल बेसिक के नाम से। आप पहले उस वीडियो को देख लें, ताकि ये प्रश्न जो हैं, ये सभी अच्छी तरह से आप समझ पाएँ। एक बात और कहना चाहूँगा मैं सभी बच्चों से, उम्मीद करता हूँ आप सब अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे, जिससे हम चाहते हैं कि हम जो भी परिश्रम कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और ये पहुँचाने में आप मेरा सहयोग करेंगे। इस सूचना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने में आप मेरा सहयोग करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहला प्रश्न की तरफ। एक्सरसाइज 2.1 का जो पहला प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। ओके, तो 2.1 का जो पहला प्रश्न है वो दे रखा है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। ओके, पहला क्वेश्चन जो है वो है x इक्वल टू 0, देन सेकेंड x इक्वल टू -1, देन x इक्वल टू 2, है ना। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। तो ये प्रश्न संख्या 1 का हल जो है वो हम 1 का हल करना प्रारंभ करेंगे, है ना। यहाँ देख रहे हैं बहुपद, है ना, बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में x बराबर 0 रखने पर, ओके, रखने पर, ओके। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पहला ही क्वेश्चन जो है, इसमें इसने कह रखा है कि आपको बहुपद x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, बहुपद में 0 रखना पड़ेगा, अर्थात x के जगह पे 0 पुट करना पड़ेगा, है ना। तो हम अगर जो इसको पी एक्स से दर्शाए, अगर जो हम इस इक्वेशन को पी एक्स से दर्शाए, देन पी जीरो इक्वल टू क्या होगा। तो पी जीरो इक्वल टू होगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम जीरो पुट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं 5 इंटू एक्स है, देन 5 इंटू जीरो, ओके, फिर -4 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 3, ओके। एक्स इक्वल टू 0 रखने का तात्पर्य है कि जहाँ जहाँ बहुपद में आपको एक्स दिख रहा है, वहाँ वहाँ आपको 0 रखना है। आई होप कि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, देन 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 माइनस 4, और 0 का स्क्वायर 0 होता है, आपको पता है। तो 0 का स्क्वायर 0, 0 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और प्लस 3, है ना। तो 0 माइनस 0 प्लस 3 इक्वल टू 3। तो पी जीरो की जो वैल्यू होगी वो होगी 3। आई होप कि यहाँ आपको कोई भी डाउट नहीं होगा इस प्रश्न में, है ना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम प्रश्न संख्या 2 को भी हल करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम ही लिखेंगे, प्रश्न संख्या 2 को जब हम सॉल्व करेंगे, इसमें भी सेम ही लिखेंगे, बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 में x बराबर क्या रखना है। तो x बराबर रखना है -1, x बराबर -1 रखने पर, तो यहाँ जो है p -1, क्योंकि यहाँ 1 -1 एक्स की जगह पे क्या करना है, -1 पुट करना है। देन 5 इंटू एक्स की जगह पे -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3, है ना। कुछ बच्चे इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम होता है, तो मैं यहाँ स्पष्ट रूप से समझाऊंगा, आप ध्यान से देखेंगे। समझ में नहीं आएगा, वीडियो को फिर से दोबारा देखेंगे आप, है ना। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देन हम पहले पावर को सॉल्व कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो ये ऐसे ही रहेगा, 5 इंटू -1, देन ये -4, ओके। अब इंटू -1 का स्क्वायर का तात्पर्य है -1 इंटू -1। -1 के स्क्वायर का मतलब ये है ना कि -1 को 2 बार गुना करेंगे, तो आपको पता है कि माइनस गुणे माइनस जो है वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो प्लस को लिखते नहीं है, देन 1 इंटू 1 इक्वल टू
1, तो इसकी जो -1 का स्क्वायर होगा वो होगा 1 प्लस 3। आई होप कि यहाँ आपको कोई भी डाउट नहीं हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। तो इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए 5 के पहले कोई भी साइन नहीं है, दैट मीन्स ये प्लस है, और प्लस और फिर यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस इंटू माइनस इजकल टू माइनस, अब 5 इंटू 1 इजकल टू 5। ओके, यहाँ भी देखिए आप, आपको मल्टीप्लाई करना है 4 में 1 से। ठीक है, तो यहाँ 4 में माइनस है और 1 में प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस इजकल टू माइनस, और ये 4 1 जा 4, फिर प्लस 3। ओके, सो इसको जब आप सॉल्व करेंगे देन आपको प्राप्त होगा P0 इक्वल टू -4, सॉरी -5 और -4 इक्वल टू -9। आप इसको इस तरह समझें कि एक जगह आपने 5 रुपये कर्जा लिया, फिर एक जगह आपने 4 रुपये और कर्ज ले लिया, टोटल आपके पास 9 रुपये कर्ज हो गए। आपके पास कितने रुपये बचे हैं? 3 रुपये बचे हैं। ओके, सो P0 की जो वैल्यू होगी, अब 9 रुपये कर्ज लगा रखा है अपना, बाकी लगा रखा है, 3 रुपये आपके जेब में है, आप उसको दे देंगे तो आपके पास बचेगा 7 रुपये, सॉरी आपके पास बचेगा 6 रुपये, और वो भी अभी और बाकी बचेगा आपके पास। तो इसकी आंसर जो होगी वो होगी -6। ओके, आई होप कि यहाँ इन दोनों प्रश्न में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। जो इसमें थर्ड प्रश्न है, इसमें आपको क्या करना होगा, x की जगह 2 पुट करना होगा, और मैं जानता हूँ ये आपके लिए काफ़ी इजी हो गया होगा। अब आप x के जगह पे 2 पुट करके तीसरा आंसर निकाल सकते हैं, और जो भी आंसर आता है उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। ओके, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, निम्नलिखित बहुपद में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। ओके, सो जो बहुपद दिया है उसमें सबसे पहले हम 0 रख के सॉल्व करेंगे, देन 1 रख के सॉल्व करेंगे, देन 2 रख के सॉल्व करेंगे, अर्थात प्रत्येक क्वेश्चन का 3 3 आंसर प्राप्त होगा हमें, है ना। सो हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन में Py जो है वो दिया है, प्रश्न संख्या 1 का जो हल है वो है y² -y प्लस 1। ओके, सो हमें रखना क्या है, P0 रखना है। सो जैसे ही हम P0 रखेंगे, अर्थात जहाँ जहाँ भी y होगा वहाँ वहाँ हमें 0 पुट कर देना है। सो 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1। ओके, सो P0 जो होगा वो होगा 0 का स्क्वायर 0, -0 इजकल टू 0 और प्लस 1 इजकल टू 1। ठीक है, सो P0 का मान जो होगा वो होगा 1। अब हमें क्या रखना है, P1 पुट करना है। सो P1 हम पुट करेंगे, P1 पुट करने पे प्राप्त होगा हमें, देखिए y का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1। ओके, सो जो इसकी वैल्यू होगी 1 का स्क्वायर इजकल टू 1 -1 प्लस 1। ओके, सो P1 की जो वैल्यू होगी वो होगी, देखिए एक में से एक घटेगा तो 0 बचेगा, 0 में एक जोड़ेंगे तो 1 होगा। ओके, सो P1 की जो वैल्यू होगी वो भी 1 ही होगी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम, और P2 रख के पुट कर, P2 रख के हम पुट करके देखते हैं। ओके, सो P2 हम जैसे ही पुट करते हैं इस क्वेश्चन में, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है y² -y प्लस 1। सो y के जगह पे आपको रखना है 2। ओके, यहाँ देख रहे हैं 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1। ओके, सो यहाँ P2 जो होगा वो होगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4 -2 प्लस 1। सो P2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 4 -2 इक्वल टू 2, 2 और 2 में से एक जोड़ेंगे 3, तो P2 की वैल्यू 3। तो यहाँ आपको क्या प्राप्त हुआ, P0 इक्वल टू प्राप्त हो गया, जो P0 निकालना था आपको। ओके, P1 प्राप्त हो गया, तो P1 निकालना था आपको, P2 प्राप्त हो गया, तो P2 आपको निकालना था। ओके, तो ये तीनों आंसर हमें प्राप्त हो गया, P0 इक्वल टू 1, P1 इक्वल टू 1 और P2 इक्वल टू 3। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, Pt इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस टी क्यू। ओके, सो आपको सबसे पहले वैल्यू पुट करना है P0, अर्थात जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ वहाँ टी के जगह पे 0 रखना होगा आपको। सो ये होगा 2 प्लस टी के जगह पे 0 प्लस 2 इंटू टी के जगह पे 0 का स्क्वायर माइनस टी के जगह पे 0 का
क्यूब। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देन ये आपको प्राप्त होगा 2 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे आप, जीरो का स्क्वायर जीरो, जीरो में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और माइनस जीरो का क्यूब करेंगे जीरो, अर्थात पी जीरो की जो वैल्यू होगी वो होगी 2। आई होप कि इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, है ना। अब हम पुट करते हैं वैल्यू P1। ओके, सो P1 पुट करते हैं हम। P1 पुट करने पे हमें प्राप्त होता है, हमें इसी मान पे पुट करना होगा। तो पहले 2 है बाय डिफ़ॉल्ट 2 प्लस टी, टी के जगह पे 1 पुट करना है, प्लस 2t² अर्थात 2 इंटू टी के जगह पे 1 पुट करना है, सो 1² और माइनस 1² 1³ ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सो 2 प्लस 1 इसको स्क्वायर करेंगे या फिर इसको क्यूब करेंगे हम, ठीक है। तो ये होगा 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1, 1 इंटू 2 इजकल टू 2, और माइनस 1 का क्यूब इजकल टू 1। सो P1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 इजकल टू 4। ओके, आई होप कि यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। सो अब हम वैल्यू पुट करते हैं p इक्वल टू 2, है ना। इस समीकरण पे वैल्यू p इक्वल टू 2 पुट करेंगे। सो P2 पुट करने पे हमें प्राप्त होगा 2 प्लस टी के स्थान पर फिर 2 पुट करेंगे, फिर प्लस 2t² अर्थात 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ओके, सो P2 जो होगा वो होगा 2 प्लस 2 प्लस, देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 4 में 2 से गुना करेंगे 8, माइनस 2 का क्यूब करेंगे 8। ओके, सो P2 की जो वैल्यू होगी प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। ओके, सो P2 की जो वैल्यू हो गई 4। तो यहाँ आपने देखा कि तीनों मान हमने निकाल लिया, P1 इक्वल सॉरी P0 इक्वल टू 2, P1 इक्वल टू 4 एंड P2 इक्वल टू 4। ओके, उसी तरह आप बाकी बचे हुए प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बगैर समय को गंवाए। सो क्वेश्चन नंबर 3 जो है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। ये देखिए, ये एक मान दिया हुआ है एक्स का, सभी प्रश्नों में एक्स का कुछ मान दिया हुआ है ना। अब ये शून्यक है कि नहीं दिए हुए बहुपद का, इसको जांच करना है। तो शून्यक का तात्पर्य होता है कि दिए हुए बहुपद का जो वेरिएबल्स होता है ना, जो चर होता है, उस चर के जगह पर दिए हुए मान को अगर जो हम रखते हैं तो आंसर हमारा 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो ये शून्यक है, ये जो दिया हुआ है ये शून्यक है। अगर 0 नहीं आता है तो ये शून्यक नहीं है। तो सबसे पहले हम जांच करना प्रारंभ करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का, है ना। तो प्रश्न संख्या 1 की हम जांच करेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 में आप देख रहे हैं प्रश्न है 3x प्लस 1, है ना, जहां आपको x इक्वल टू क्या लेना है, तो x इक्वल टू लेना है -1/3। ओके, सो हम ये जो px दिया हुआ है ये अब p इक्वल टू x की जगह पे क्या लेना है आपको, लेना है -1/3। ओके, बिल्कुल वही करेंगे जो हम पहले किए थे, हमने जो पहले क्वेश्चन में, बट इसमें 0 आता है देन ये शून्यक है, 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। सो हम p क्वेश्चन नंबर 1 में px जो दिया हुआ है 3x प्लस 1, सो p और x की जगह पे क्या रखेंगे -1/3। देन हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3 गुणे x के जगह पे क्या रखना है आपको -1/3 प्लस 1। ओके, सो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 3 से 3 कैंसिल होगा, है ना। 1, 1 इंटू -1 इक्वल टू -1 और प्लस 1। सो -1 और प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, सो p -1/3 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है ना। सो ये 0 आ रहा है मतलब ये क्या है, पहला जो क्वेश्चन है ये क्या है, ये शून्यक है। ये दिया हुआ जो मान है वह दिए हुए बहुपद का शून्यक है। ओके, सो बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 px इक्वल टू 5x माइनस पाई
और इसमें क्या करना है आपको, x इक्वल टू लेना है 4/5। ओके, सो यहाँ x की जगह 4/5 पुट करेंगे हम। सो p 4/5 इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह पे पुट करेंगे 4/5 माइनस पाई। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, या 5 से 5 कैंसिल होगा, देन ये होगा 4 माइनस 5, 4 माइनस पाई। ओके, सो ये p जो है वो p 4/5 जो है वो क्या बराबर है 4 माइनस पाई के, बिल्कुल बराबर नहीं है ना। सो यहाँ हम करेंगे कि p 4/5 डज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, इसलिए p 4/5 दिए हुए बहुपद का, है ना, दिए हुए बहुपद का शून्यक नहीं है ना, बहुपद का शून्यक नहीं है। ओके, अगर 0 मान आता है तो शून्यक है, 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं है। उसी तरह आप सभी को एक एक करके सभी वैल्यू को रख के पुट करेंगे। यहाँ मुझे एक क्वेश्चन दिख रहा है शायद जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूँ, है ना। बाकी आप इसको सॉल्व करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगा जिस क्वेश्चन में भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे हमें, है ना। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। पी एक्स जो है वो दिया है एल एक्स प्लस एम, जहाँ एक्स का मान दिया है -m/l। सो पी एक्स के जगह पे हमें रखना है -m/l। ओके, देन ये होगा l, और x के जगह पर रखना है हमें -m/l। ओके, फिर ये प्लस m। ओके, जो प्लस m था, अर्थात जो भी x का वैल्यू दिया हुआ है x के जगह पे हमने वो वैल्यू पुट कर दिया। अब यहाँ देखिए आप l से l कैंसिल होगा। ओके, सो जो p -m/l है वो प्राप्त होगा हमें -m प्लस m। सो -m प्लस m इक्वल टू 0। ओके, -m प्लस m कैंसिल होगा ना, तो 0 होगा। तो ये जो है ये भी क्या है, ये m/l जो है ये दिए हुए बहुपद का शून्यक है। उसी तरह आप सभी प्रश्नों को एक एक करके प्रयास करेंगे, है ना। कोई कोई भी बाधा होती है तो आप प्रश्न संख्या कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, मैं पर्सनली आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। ओके, तो दोस्तों हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 4 पे। निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। इसका शून्य ज्ञात करना है ना। शून्य ज्ञात करने का तात्पर्य है कि x का वो कौन सा मान होगा जो रखने पे ये पूरी समीकरण जो है इसका मान 0 हो जाएगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में शून्यक दिया हुआ था तो हम चेक कर रहे थे सिर्फ, है ना। तो वही शून्यक हमें यहाँ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो है पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5। ओके, तो शून्यक निकालने का सबसे आसान तरीका है, आसान तरीका आप ऐसे गेस करेंगे कि -5 होगा, देन -5 प्लस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो इसका शून्यक -5 होगा, है ना। बट आप ये इजी सा छोटा सा प्रश्न था तो बड़े आसानी से आपने ऐसे कॉमन सेंस लगा के आपने निकाल लिया। बट प्रश्न थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसको निकालने में आपको समस्या होगी। ओके, तो यहाँ x प्लस 5 इक्वल टू आप 0 पुट करेंगे, क्यों, क्योंकि आप इसका शून्यक निकाल रहे हैं। ओके, सो x प्लस 5 इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू ये 5 लेफ्ट साइड राइट साइड लेके जाएंगे तो ये होगा -5। सो x की जो वैल्यू है वो -5, अर्थात जो दिए हुए बहुपद का शून्यक है वो क्या है, -5। ओके, उसी तरह दूसरे प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 2 की बात कर ले हम, तो हम यहाँ लिखेंगे x -5 इक्वल टू 0, बिकॉज हम इसका शून्यक निकालना है। देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5 को राइट साइड लेके जाएंगे 5, तो इसकी जो शून्यक होगी वो होगी 5। उसी तरह तीसरे प्रश्न की बात करें हम, तो तीसरे प्रश्न में 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, देन द वैल्यू ऑफ 2x इक्वल टू -5, क्योंकि 5 को आप राइट साइड में लेके जा रहे हैं। देन x इक्वल टू -5, और यहाँ देखिए गुणा में है तो आ जाएगा बाद में। ओके,
तो जो तीसरा का जीरो जो सॉरी शून्यक होगा वो होगा 5/2। उसी तरह आप इसका भी निकाल सकते हैं, है ना। 5 नंबर की बात करें हम, 5 नंबर में 3x = 0, देन x = 0/3, और 0/3 क्या होता है, 0 होता है। सो इसका जो शून्यक है वो क्या है, 0। ओके, और 1/3 भी हो जाएगा इसका शून्यक, सॉरी 1/3 नहीं, 0 ही होगा। ओके, आई होप कि आपको यहाँ कोई भी डाउट नहीं होगा इस प्रश्न में। ठीक है, आगे आपको यहाँ दिख रहा है, एक प्रश्न दिख रहा है जो शायद आपको बाधा उत्पन्न कर सकता है। ए एक्स है ना, पी एक्स बराबर ए एक्स और ए डज नॉट इक्वल टू 0। सो ए एक्स है ना, और क्या है, ए जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये प्रश्न थोड़ा सा बढ़िया दिख रहा है आपको, है ना। ये प्रश्न थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर दूं तब इस प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो था, क्वेश्चन नंबर 6, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, है ना, वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं था, है ना। तो हमें यहाँ आवश्यकता ही क्या पड़ी, ए 0 के बराबर करने की, है ना। हमने पोलिनोमियल को क्या किया, जीरो ऑफ पोलिनोमियल निकाला, इसलिए हमने इसको 0 किया। देन द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 0/, ये देखिए ए गुणा में है तो भाग में जाएगा, है ना। सो एक्स के मान निकालेंगे तो 0/a इक्वल टू 0, अर्थात जो इसका शून्यक है वो 0 होगा। ठीक है, बात करें हम क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है, सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम, है ना। जहाँ लिखा है सी डज नॉट इक्वल टू 0 और सी डी एक वास्तविक संख्या, तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो एक्स इक्वल टू पूरा समीकरण का मान हमने 0 लिखा ना, हमने सिर्फ सी डी का मान तो 0 नहीं लिखा, हमने टोटल समीकरण का मान 0 लिखा है ना, क्योंकि हमको 0 के बराबर करना है। देन यहाँ सी एक्स जो होगा वो होगा, इसको राइट साइड में लेके जाएंगे -d। ओके, देन एक्स की जो वैल्यू होगी वो होगी -d/c। ओके, तो ये इसका जो जीरो जो होगा, क्वेश्चन नंबर 7 का जो शून्यक होगा वो होगा -d/c। ओके, सो आई होप कि इस 4 नंबर प्रश्न में भी कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इस एक्सरसाइज में आगे कोई प्रश्न ही नहीं है ना। सो एक्सरसाइज 2.2 आज हमने किया। आई होप कि ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।